हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी नहा धो के एकदम तैयार होके बैठे हुए हैं। पूजा वूजा मैंने कर लिया, घर के सारे काम खत्म हो चुके थे। और आज मैंने मतलब शूट नहीं कर पाया, सुबह का नहीं ले पाया क्योंकि आज थोड़ा जल्दबाजी में मैंने सारे काम किए, थोड़ी लेट भी हो गई थी। और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। इधर कर रही थी मैं खाने की तैयारी, क्योंकि जब बच्चे आते तभी मैं उनके लिए खाना बनाती। तो मैंने आज सोचा, मैंने कहा बच्चों के लिए गरम गरम दाल चावल बना देती हूँ। बच्चों को दाल चावल पसंद है तो मैं दोपहर में ही ज़्यादातर बना देती हूँ। तो आज रोटियां मैं बना चुकी थी, सब्जी भी बन गई थी। बच्चों के लिए अलग से दाल चावल बनाई थी, तो वही मैंने दाल रख दी बनने के लिए। इधर चावल बन चुके थे। फिर उसके बाद देखिए मैं इधर आई रूम में। फिर मैंने कहा लाओ, जब तक मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ उसके बाद ही अपना देख पाती हूँ। इतना टाइम ही नहीं रहता है ना बच्चों में, घर की जिम्मेदारियों में, कि हाँ कैसे क्या क्यों काम की इतना ज़्यादा रहता है कि अपना कुछ कर ही नहीं पाते। फिर जैसे ही उधर किचन से मैं फ्री हुई, वैसे ही आके फिर मैंने अपना थोड़ा सा खुद भी तैयार हुई। क्योंकि जब मैं अपना तभी देखती हूँ जब सारे काम मतलब मेरे से ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं बाल निकाले। इधर ये देखिए बालकनी में बैठे हुए थे बाहर साइड, और अपना फ़ोन आ रहा था तो फ़ोन पे बात कर रहे थे, अपना फ़ोन चला रहे थे। इधर ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला अभी खाना ले आओ भाई, भूख लगी है। मैंने कहा चलो आपको अगर अभी चाहिए अभी ले आते, वरना फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर हम लोग साथ में ही खा लेते हैं, कभी कभी पहले भी खा लेते हैं। तो हमने कहा चलो कपड़े डाल देते उसके बाद फिर खाना देती हूँ। तो कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा आज। तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, सारे कपड़े मैंने धुले। और इतने में देखिए काम से मैं फ्री नहीं हो पाती। पता नहीं क्या ढूंढने लगते हैं, सारी ड्रॉर्स खोल खोल के देखेंगे, पता नहीं क्या ज़रूरत ही पड़ जाती है। कपड़े हो गए बहुत ज़्यादा। मैंने कहा छत पे कैसे लेके आओ, नीचे तो बन नहीं रहे थे। अगर थोड़े से कपड़े होते तो मैं यहीं डाल देती हूँ, बालकनी में सूख जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा मौसम भी वैसा होने लगा है तो, और कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे तो मैंने कहा क्यों ना चलो छत पर डाल देती हूँ कपड़े। फिर मैंने ली इनकी थोड़ी सी हेल्प, मैंने भैया हेल्प करा दो भाई मेरी थोड़ी सी। फिर ये आए, इन्होंने सारे कपड़े आधे ये लेके आए, आधे मैं छत पे आके कपड़े डालने लगी। और हम लोग अपना बातचीत कर रहे थे, तो ये भी कुछ अपना बात कर रहे थे तो मैं वही सुन रही थी। और बातचीत करते करते सारे कपड़े भी डाल रहे थे, तो पता ही नहीं चला कहाँ सारा टाइम निकल गया। वरना अकेले तो ऐसे ही लगता है। फिर कारपेट मेरी जो मैंने धुल के डाल दी थी ऊपर, कारपेट भी सूख गई थी। तो कारपेट थी भारी, तो ये बोले चलो कारपेट मैं लेके जाता हूँ और बाकी जो टब बाल्टी वो तुम उठा लाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर हम लोग आ गए नीचे, और फिर उन्होंने बोला भाई सारे काम ख़त्म हो गए हों तो लाओ खाना ले आओ। फिर थोड़ा सा निकले, फिर हमने कहा उनको भी जाना था। हमने कहा चलो लाओ खाना लगा देते कि बच्चों का आने का टाइम, भाई को बोल दिया तो आज बच्चों को भाई ले आएगा, वरना ये भी चले जाते लेने, ज़्यादातर यही जाते। फिर दाल में रह गया था बाकी तड़का लगाना, तो मैंने कहा चलो लाओ दाल में तड़का लगा देती। ये देखिए दाल में मैंने डाल दिया धनिया। कैसी लग रही है आपको दाल, कमेंट्स में बताना, है ना। किस किस को पसंद है भाई अरहर की दाल। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये दाल। यही बोलेंगे, ये नहीं जानते दाल का नाम। बच्चे बोलते हैं मम्मा पीली वाली दाल बना दो और चावल बना दो, तो मैं वही बना रही थी। तो दाल में तड़का लग चुका है, और फिर हमने कहा चलो बच्चों को टाइम आने में, तो हम लोग बैठ गए साथ में। बाहर ही ले आई थाली। इधर हल्की हल्की धूप भी आ जाती है और ठंडी सी इधर हवा भी चलती रहती है। हमने रूम में ना बैठ के इधर खाया, बाहर चारपाई डाल के बालकनी साइड में। और उसके बाद देखिए बच्चे भी आ गए थे। खाना हम लोगों ने जैसे ही खा ही रहे थे, बच्चे भी आ गए, भाई लेके आया बच्चों को। ये देखिए मेरे बच्चों की स्कूल की ड्रेस ये वाली है। कौन कौन मतलब जो यहाँ मतलब मैनपुरी से मेरे ब्लॉग्स को देखता है या पता है कि कौन से स्कूल की ये ड्रेस है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, है ना। फिर हम लोग खाना आना खा के बच्चों को भी खाना आना खिलाया, फ्री हो चुके थे। तो मेरे पास रखी हुई थी नोज स्टिप। मैंने कहा चलो काफ़ी दिनों सोच रहे इसको यूज़ ही नहीं कर पाया, तो उनको भी लगा दी, मैंने भी लगा ली नोज स्टिप। और देखिए जो थोड़ी सी भी वो हो जाती है ना कील टाइप, वो नोज़ के आसपास सारी साफ़ हो जाती है इससे, तो हमने कहा चलो लाओ इसको लगा लेते हैं। फिर हम दोनों ने साथ में वहीं बाहर बैठे बैठे, और अब ऐसा तो टाइम रहता नहीं है कि चलो। और फिर हमें थोड़ा सा जाना था मार्केट भी, तो हमने जल्दी से वो बस लगा के जल्दी से ख़त्म किया। सोना नहीं था, वरना 1-1.5 घंटे का हम आराम कर लेते अगर मिल जाता है टाइम। तो नहीं मिल पाता तो कोई बात ही नहीं भाई, दिन होने लगा है छोटा काफ़ी। तो मैं भाई के साथ निकल गई थी मार्केट की तरफ, और नैनू बोली मुझे भी चलना है। उसको नींद नहीं आती, उसको बहुत कम नींद आती है दिन में। बाबू को सुला दिया था हमने, और ये भी घर पे रुके हुए थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा मार्केट ही हो आते हैं। और इधर छोटू का दोस्त भी मिल गया था, तो वो भी बैठा हुआ था भाई गाड़ी में। तो हम लोग निकल गए, घर से निकल आए, उधर पहुँचे हम लोग मार्केट में। यहाँ हमने की भाई अपनी थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग, जो भी अपना सामान खरीदना था। और मार्केट में हो रखी थी बहुत ज़्यादा भीड़। तो फिर जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, है ना। फिर उसके बाद हमने जो भी अपना लेना था वो लिया। उसके बाद मुझे ख़रीदनी थी चप्पल भी भाई, तो मैं आ गई इधर। मैंने देखी अपने लिए चप्पल, वो भी ख़रीदी। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी देखो।
मैं यहीं से लेती हूँ, तो मुझे यहीं की इन्हीं की दुकान की समझ में आती है। फिर मुझे घर के लिए लेनी थी थोड़ी सी सब्जियाँ, तो मैंने यहाँ से ख़रीदी सारी सब्ज़ी जो भी मुझे लेनी थी। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई वापस। घर आके मैंने देखा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिर मैंने कहा लो कपड़े छत पे डालूँ, देख रहे हो आप कितने सारे कपड़े हो चुके थे। फिर मैं जल्दी से छत पे ऊपर से सारे कपड़े लेके आई। मैंने यहीं बालकनी में यहीं चारपाई पे रख दिए कि मैंने कहा यहीं इनको सबको फोल्ड कर लूँगी अच्छे से, फिर लगा दूँगी। क्योंकि अगर कपड़े फोल्ड करने पड़े तो शाम का टाइम हो जाता है बिल्कुल अंधेरा, फिर मैं झाड़ू लगाती नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद सारे कपड़े फोल्ड करके तब लगाऊंगी। तो सारे घर में फिर मैंने लगा दी झाड़ू जल्दी जल्दी, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कि वो शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो शाम को झाड़ू नहीं लगाते, जैसे दिन छिप जाता है। तो और मैं बच्चों के लेके आई थी, जे बाबू को पसंद है भाई फिंगर, के मम्मा मेरे लिए फिंगर ले आना, तो मैं बाबू के लिए लेके आई फिंगर। फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के खाए। और इधर फिर मुझे करनी थी खाने की सारी तैयारी, क्योंकि काम तो सारे ही देखने होते हैं कि। और फिर मैंने किचन में आके खाने की तैयारी भी चालू कर दी। और प्रसाद के लिए बनाने थे लड्डू, तो मैंने कहा लाओ खोया थोड़ा सा रखा हुआ है, मैंने क्यों ना थोड़े से लड्डू ही बना दूँ। फिर मैंने जो नारियल वाले लड्डू थे वो भी बना के रख दिए। और अचार वाली जैसी मिर्च आप देख भी रहे हो ये आने लगी हैं। भाई इनको मिर्च का अचार बहुत पसंद है, इनको क्या हमारे घर में मतलब सभी को पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं, हम लोग भी। तो यहाँ हो चुके थे मेरे सारे काम।